गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट लेक्चर तक हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.3 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, तो मैं 5th क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.3 थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन का 5th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन of plane that passes through the point 1 0 minus 2 and the normal to the plane is वेक्टर I प्लस J माइनस K। तो बच्चों हमें प्लेन की इक्वेशंस निकालनी है दोनों फॉर्म्स में, वेक्टर एज वेल एज इन कार्टेशियन फॉर्म। तो गिवन दैट वेक्टर पासेस थ्रू द पॉइंट, तो हम जानते हैं जब भी बात होती है कि वेक्टर प्लेन एक पॉइंट से पास करता है तो हमारे पास वन पॉइंट फॉर्म होती है। तो जब भी हमें पता लग जाए कि प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है, उस पॉइंट का नाम है x1 y1 z1। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है a मल्टीप्लाई x माइनस x1 प्लस b मल्टीप्लाई y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो जिसमें a b c कौन है? दीज आर डायरेक्शन रेशियोज, किसके? नॉर्मल टू द प्लेन के, जो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन है, नॉर्मल लाइन है उसके। तो हमें गिवन है प्लेन इस पॉइंट से पास करना है, ये x1, ये y1, ये z1। और abc कौन है? प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। मान लो कि आपके पास ये प्लेन है ऐसे, ये मान लो ये सरफेस जो ऐसे वो प्लेन है, तो उसके नॉर्मल लाइन, ये जो मार्कर मैंने ऐसे स्टैंड किया है, तो ये मार्कर जो है नॉर्मल लाइन की तरह एक्ट हो रहा है, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है abc। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्लेन है, हाँ जी बच्चों, उसके नॉर्मल लाइन जो है, जो वेक्टर है, वो ये गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ, हाँ जी, नॉर्मल वेक्टर इज, नॉर्मल वेक्टर बोलो, है ना, वो कौन है? हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसको हमने एन वेक्टर बोल दिया, i प्लस जे माइनस के। फाइन। और हम जानते हैं किसी भी वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स, और डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उस वेक्टर के, उस लाइन के। तो हियर कोफिशिएंट्स कौन है? 1 1 एंड माइनस 1। तो दीज आर व्हाट? डायरेक्शन रेशियोज, किसके? नॉर्मल के, ऑफ नॉर्मल वेक्टर, है ना। तो प्लेन के जो नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल वेक्टर है, उसके डायरेक्शन रेशियो पता लग गए। तो एबीसी कौन है? नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए, देयरफॉर क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास कर रहा है प्लेन? 1 0 माइनस 2 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसके? नॉर्मल टू द प्लेन के। तो बच्चों क्या इक्वेशन है? ये अभी बताइए, ये वाली। तो एबीसी कौन है? प्लेन के नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो प्लेन के नॉर्मल लाइन कौन है? ये वेक्टर। तो उस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो कौन है? आई जे के कोफिशिएंट्स 1 1 माइनस 1। तो ये आपकी एबीसी की वैल्यू है। तो इस इक्वेशन में जाएंगे, ए की जगह पे 1 पुट करेंगे, x1 की जगह पे ये वाला 1 पुट करेंगे, प्लस b की जगह पे ये 1 पुट करेंगे, y1 की जगह पे ये 0 पुट करेंगे, c की जगह पे माइनस 1 पुट किया जाएगा, हाँ जी बच्चों, c की जगह पे ये माइनस 1, और z माइनस z1 कौन है? ये माइनस 2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इक्वल टू 0। फाइनल कितना आ गया? x माइनस 1 1 y माइनस 0, 0 खत्म हो गया, तो ये y बन जाएगा। तो माइनस, ये माइनस प्लस माइनस, तो ब्रैकेट को खोल लो, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया,
तो ये तो ऑलरेडी +2 है, +2, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा -2। तो फाइनल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, सॉरी इन कार्टेशियन फॉर्म, -1 -2 -3। बच्चों दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द कार्टेशियन फॉर्म। अब किसकी बारी है? इन वेक्टर फॉर्म की। तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है प्लेन की? जब वन पॉइंट फॉर्म की बात करते हैं वो होती है r वेक्टर -a डॉट n इक्वल टू 0। ये सबको याद है, हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ये टाइप सारी समझाई थी आपको। तो r में तो r ही देना है, जैसे x y z रहता है तो आंसर में ऐसे ही r रहेगा। a कौन है? जिस पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर बना दो। पोजीशन वेक्टर बनाने का मतलब क्या है कि इसके साथ i, देखिए ये जो पॉइंट है ना जिससे प्लेन पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर बना लो। तो बच्चों इसके साथ 1i प्लस 0j माइनस 2k ये बन गया। तो डॉट n वेक्टर कौन है? हाँ जी, ये जो डायरेक्शन रेशियोज वाला नहीं, डायरेक्शन रेशियोज है उसका वेक्टर, वो तो ऑलरेडी गिवन है हमें। वो कितना है? i प्लस j माइनस k। तो दिस इज आंसर। यहां पे छोड़ सकते हो, फाइनली ऐसे भी लिख सकते हो। तो प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में r -0 छोड़ना है तो छोड़ दो, i -2k ऐसे ही आप छोड़ सकते हो, डॉट i कैप j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 0 है ना, इक्वल टू 0 भी है। तो ये आपका आंसर है। आई होप क्लियर है सबको। तो क्वेश्चन आसान है, सिर्फ हमें प्रॉपर चॉइस होनी चाहिए कि कौन सी फॉर्म कहां पे लगनी है और हर चीज फाइंड कैसे करनी है, डायरेक्शन इशू कैसे फाइंड करनी है, गिवन पॉइंट कौन है। तो बाकी काफी आराम से कर रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं लग रहा। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 5th का बी पार्ट एग्जैक्टली सेम है, तो आप खुद करेंगे। ए और बी पार्ट दो सेम है, बी पार्ट आपके लिए छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन of the plane, find the equation of the plane that passes through। तो जो दो पार्ट्स हैं, कोई एक पार्ट करवा देते हैं, सेकंड पार्ट करवा देते हैं, which passes through the given points 1 1 0 1 2 1 and -2 2 -1। तो find the equation of plane that passes through the given points। तो हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन पॉइंट से पास कर रहा है। हम जानते हैं, we know that equation of plane passing through given points x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z3। तो बच्चों हमने ये फॉर्मूला याद किया था, अगर प्लेन 3 पॉइंट से पास करे तो 3 पॉइंट फॉर्म उसका नाम दिया था। तो उसकी इक्वेशन होती है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और थर्ड रो में x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। तो इस डिटर्मिनेंट को जब सोल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हम जानते हैं ये फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है ये x1 y1 z1 है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये x1 ये y1 ये z1। आई होप क्लियर है सबको। तो 0 छोड़ देंगे, z2 फिर है x2 माइनस x1, तो ये पॉइंट है x2 y2 z2। तो x2 में x1 माइनस करो 0 आ गया, फिर y2 में y1 माइनस करो 2 माइनस 1 1, फिर z2 में z1 माइनस करो 1, फिर क्या लिखा है x3 माइनस x1। तो ये है x3 ये है y3 ये है z3। तो x3 में x1 माइनस करो, -2 में 1 माइनस करो -3, फिर आपने y3 माइनस y1 करना है, 2 में 1 माइनस किया 1, फिर -1 में 0 माइनस किया। तो बच्चों इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो हमारा सोल्व हो जाएगा। देखो तो देखिए एक्सपेंड बाय
डिटर्मिनेंट को सोल्व करना आता है सबको? किसी भी रो से एक्सपैंड कर दो, मैंने फर्स्ट रो से एक्सपैंड किया, ये फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम छोड़ा, ये 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो -1, फिर अपनी ओर से माइनस लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया। प्लस के बाद क्या होता है? माइनस। डिटर्मिनेंट सबको सोल्व करना आता है बच्चों। तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0, तो माइनस में इधर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड प्लस माइनस प्लस, लास्ट स्टेप, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0, ऐसे बच्चों, तो +3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर इज, ये -2 है तो -2 आगे लिख दो चाहे, ये देखो बच्चों, ये 0 + 3 3, 0 + 3 3, तो देखिए लास्ट में हम लिखेंगे -2x + 2, ब्रैकेट्स को ओपन करो, -3y + 3 + 3z, हाँ जी, इक्वल टू 0। तो अवर आंसर इज -2x -3y + 3z + 5 इक्वल टू 0। यहां भी छोड़ सकते हो, -1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे सबको दोनों तरफ, ये प्लस की टर्म, ये प्लस की टर्म, ये माइनस की, ये दिस इज आंसर। आई होप क्लियर सबको। तो बाकी के क्वेश्चन आज अप्लाई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।